किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि मनुष्य पुण्य का फल सुख चाहता है, लेकिन पुण्य करना नहीं चाहता, और पाप का फल दुख नहीं चाहता, लेकिन पाप छोड़ना नहीं चाहता। इसी वजह से सुख मिलता नहीं और दुख भोगना ही पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कि पाप और पुण्य क्या होते हैं। क्या शारीरिक रूप से किया गया जो हम पाप करते हैं, क्या वही पाप होता है, या मानसिक रूप से जो कर्म किए जाते हैं, जो विचार दूसरों के लिए बुरे सोचे जाते हैं, बोले जाते हैं मन ही मन, क्या वो भी पाप की श्रेणी में आते हैं? आज एक कहानी के माध्यम से इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे। तो ये कहानी है एक कस्बे में रहने वाले महात्मा की, और उसी कस्बे में एक वेश्या रहती थी। महात्मा जी अपना काम करते थे। उनका काम था लोगों को ज्ञान देना, सही राह पे ले जाना, और वेश्या अपना काम करती थी। यानी महात्मा जी लोगों को अच्छी शिक्षा ज्ञान उपदेश देते थे और वेश्या अपने धंधे में लिप्त रहती थी। लेकिन उस वेश्या की एक कर्म ये था कि रोजाना सुबह के समय वो नहा धोकर अपने धंधे पर बैठने से पहले 2 मिनट भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर अपने हर अपराध के लिए क्षमा मांगती थी और फिर अपने काम में लिप्त हो जाती थी। उसके बारे में पूरे नगर में तरह तरह की अफवाहें थीं। एक दिन महात्मा जी ने उसे अपने आश्रम पे बुलाया और समझाया कि तुम इतने गलत काम करती हो, न जाने कितने पाप तुम्हें भोगने पड़ेंगे। तुम ये गलत काम क्यों नहीं छोड़ देती? तो वैश्या ने कहा, महात्मा जी, अगर मैं अपना काम छोड़ दूंगी तो भूखे मर जाऊंगी। तब महात्मा जी ने समझाया कि भगवान पे भरोसा रखो, वही तुम्हें आहार देगा। अब वैश्या ने उस महात्मा की बात को मानकर धंधा छोड़ दिया। कुछ दिन तो उसने अपनी जमा पूंजी से काम चलाया, लेकिन जब वो जमा पूंजी खत्म हो गई तब वो महात्मा के पास जाकर बोली कि मेरा सारा धन खत्म हो गया, अब मैं क्या खाऊं? तब उस महात्मा ने कहा कि भगवान के भरोसे रहो, वही तुमको आहार जरूर देगा। अब वो फिर से चुपचाप लौट आई। एक दिन वो भूखी सो गई, फिर दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता। जब उससे भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो वो पहले की ही बातें अपने काम में लिप्त हो गई और वही क्रिया दोहराने लगी, अर्थात भगवान की मूर्ति के सामने 2 मिनट प्रायश्चित करती और फिर अपने काम में लग जाती। कुछ संयोग ऐसा हुआ कि कुछ दिन बाद महात्मा जी का देहांत हो गया और उसी दिन वो वैश्या भी मर गई। दोनों की आत्मा उनके शरीर से निकलकर यमराज के दरबार में गई। तब धर्मराज ने वैश्या और महात्मा जी दोनों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा किया और उसके बाद वैश्या को स्वर्ग और महात्मा जी को नरक में डालने का आदेश दिया। महात्मा जी ने यमराज से कहा कि हे अधर्मराज, आपके दरबार में अन्याय हो रहा है। मैंने जीवन भर लोगों को अच्छे मार्ग पे चलने का उपदेश दिया, फिर भी आप मुझे नरक में डाल रहे हैं, जबकि इस वेश्या ने जीवन भर पाप कर्म किया, उसे स्वर्ग दे रहे हैं। कैसा न्याय है? कोई अच्छे राह पे क्यों चलेगा? कोई अच्छा काम क्यों करेगा? तब यमराज ने महात्मा से कहा कि हम धर्मराज हैं, हमारे दरबार में कभी अन्याय नहीं होता। देखो, तुम्हारे अच्छे कामों की वजह से पृथ्वीलोक में आपके शरीर को लोग गाजे बाजे के साथ दफनाने ले जा रहे हैं। आपने बहुत सारा धन का उपयोग किया और बहुत सारा धन अपने परिवार के लिए भी छोड़कर जा रहे हैं। इसके अलावा जब आपका नया जीवन होगा तो आप फिर से एक अच्छे जीवन की ओर अग्रसर होंगे, लेकिन कुछ पाप कर्म जो आपके द्वारा हुए हैं उसका भोग तो आपको भोगना ही पड़ेगा। लोग आपकी मूर्ति बनाकर आपकी पूजा कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो शरीर था उसके मुख से अच्छे बातों का प्रवचन हुआ करता था,
इसलिए आपके शरीर की सद्गति हो गई, लेकिन आपका जो मन है ना, उसमें परमात्मा के लिए कभी भी वास्तविक प्रेम नहीं था। बिल्कुल, क्योंकि आपके मन में हमेशा नाम, पैसा, प्रसिद्ध होने की लालसा ही भरी रही। कभी आपने जितने भी गलत काम किए उसके लिए आपने ईश्वर से एक बार भी पश्चाताप तक नहीं किया, क्योंकि आपको अपनी गलतियों का कभी एहसास ही नहीं था। कभी आपने अपनी आत्मा से अपने परमात्मा का सुमिरन ही नहीं किया। आपने सिर्फ अपने मुंह से भगवान का नाम लिया, इसलिए आप नरक में डाले जा रहे हैं। उधर उस वैश्या को देखो, उसने अपने शरीर से तो पाप किया, इसलिए उसके शरीर को लोग घसीट कर नाले में फेंक रहे हैं। उसके शरीर को चील कौवे खा जाएंगे, लेकिन वो हर दिन अपने धंधे में बैठने से पहले 2 मिनट के लिए ही सही, लेकिन भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर अपने पापों का प्रायश्चित करती थी। उसने उस पाप कर्म को भी छोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाई, क्योंकि ये इसके पूर्व जन्म के कर्म थे जो उसे इस जन्म में भोगने ही थे। लेकिन इस जन्म में उसने हर गलत काम से पहले प्रभु से माफी मांगी, और उस काम में भले वो शारीरिक रूप से लिप्त थी, लेकिन मानसिक रूप से कभी भी लिप्त नहीं हुई। यही वजह है कि उसकी आत्मा को स्वर्ग प्राप्त हो रहा है। याद रखें ब्राह्मण, प्रायश्चित करने से बहुत से पाप नष्ट हो जाते हैं, और ये बात आप भी भली भांति जानते हैं। लेकिन आपने पूरे जीवन भर बहुत से गलत काम किए, लेकिन उन्हें हमेशा छुपाया और कभी भगवान के सामने भी उनका प्रायश्चित नहीं किया। इसलिए जैसा आप दोनों ने किया, वैसा ही आपको फल मिल रहा है। ये कहानी हमें बताती है कि जीवन में बहुत सारे काम हमें मजबूरीवश करने भी पड़ते हैं, लेकिन अगर हम अपनी आत्मा से उस कार्य में लिप्त नहीं हैं, मजबूरी वश हमसे वो काम हो रहा है, तो सबसे पहले उसके लिए प्रायश्चित करें और जीवन में कोशिश करें कि यदि परिस्थितियां बने तो आप उस काम को कभी भी ना करें। लेकिन उसके बाद भी आपसे जाने अनजाने यदि कोई बड़ा पाप कर्म हो जाता है, तो उस पाप कर्म का प्रायश्चित जरूर करें, क्योंकि स्वर्ग और नरक हमारे विचारों की वजह से ही निर्मित होते हैं। शारीरिक रूप से किए गए कामों की तो एक बार माफी है, लेकिन मन से जब हम दूसरे के बारे में बुरा करते हैं, बुरा सोचते हैं, तो उन पापों की कोई माफी ईश्वर के दरबार में भी नहीं होती है।